खूंटी मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची में ईडी कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। दरअसल पूजा सिंघल मामले में ईडी की विशेष अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई चल रही है। आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त होने के लिए पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 6 और 7 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज को जब्त किया गया था। मामले में ईडी ने 5000 पन्नों का चार्ज शीट भी दाखिल किया है और पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन आज खारिज कर दी है कोर्ट ने। ईडी कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की है पूजा सिंघल की। 25 मार्च को सुनवाई के बाद मनरेगा घोटाले की आरोपी है पूजा सिंघल। और आज पूजा सिंघल की पिटीशन को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी कोर्ट की तरफ से पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई है। खूंटी मनरेगा घोटाले मामले में पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को आज ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 25 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित, पर आज डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। खूंटी मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन का खारिज कर दी गई है। और पूजा सिंघल की मुश्किलें यहां पे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। रांची में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। दरअसल पूजा सिंघल मामले में ईडी की विशेष अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई चल रही है। आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त होने के लिए पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। 6 और 7 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। और खूंटी मनरेगा घोटाले मामले में
यहाँ पे पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। जी दीपक, खूंटी मनरेगा मामले में आईएएस पूजा सिंघल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आज उनका पिटीशन भी खारिज कर दिया है कोर्ट ने। दीपक। 6 और 7 मई को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में। और उस छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपया ईडी के द्वारा बरामद किया गया था सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से। इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगा था, जिसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में जब ईडी को साक्ष्य मिला तो उनके खिलाफ 11 मई 2022 को ईडी ने एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। न्यायालय में उपस्थित करा करके उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और उसके बाद उन्हें रिमांड पर ले करके भी उनसे लगातार ईडी पूछताछ की गई। और ईडी के द्वारा जो लगातार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से जो पूछताछ हुई थी, उसके बेसिस पर कई अन्य लोगों से भी पूछताछ हुई। और इस मामले में ईडी ने 5000 पन्नों में चार्जशीट भी दाखिल किया, जिसमें कुल 5-6 लोग थे। और इस जब चार्जशीट दाखिल कर दिया गया तो उसके बाद अब न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन तमाम आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन होना है, जिसको लेकर आरोप गठन के बिंदु पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। तो आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन ईडी की विशेष अदालत में दायर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था कि इस तरह का मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन ईडी की विशेष अदालत में जो ईडी के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया, उसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात बीते 25 मार्च को ईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज ऑर्डर के यानी कि फैसले के बिंदु पर आज सुनवाई थी और फैसले के बिंदु पर सुनवाई होने के उपरांत निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जो डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया गया था, उसे खारिज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। अब जो न्यायिक कार्य जो आगे होगी वो आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी और आरोप गठन अगर हो जाता है तो फिर मामला ट्रायल पे चला जाएगा, जिसके बाद गवाही और आर्गूमेंट होगा। लेकिन अब जिस तरह से डिस्चार्ज पिटीशन निचली अदालत यानी कि ईडी की विशेष अदालत से खारिज हुआ है, तो एक ऑप्शन बचता है कि इसको लेकर अपील भी वो ऊपरी अदालत में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में जो ईडी की जाँच चल रही है और कई चीज़ें सामने आई और जिस तरह से इस मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जांच कर रही है ईडी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बात करें या उनके पति अभिषेक झा के जो पल्स अस्पताल है, उसकी जो लागत जो हुई है उसकी भी जांच हो रही है। साथ साथ जिस जमीन पर पल्स अस्पताल का निर्माण हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी जाँच कर रही है। और जिस तरह से इस मामले में सीए सुमन कुमार सिंह के द्वारा भी जो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया था। और आज जिस तरह से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हुई है, तो जाहिर सी है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पे पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही है। घोटाले मामले में आईएएस पूजा सिंघल को की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।